दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेश यादव है। आपका द एग्ज़ाम हब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ कॉस्मॉस पब्लिकेशन के वरिष्ठ लेखक अजय कुमार सर आए हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे। किसी एस्पिरेंट को सामान्य विज्ञान की बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, आज हमारे साथ अजय कुमार सर बताएंगे। सर, आपका मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ से भी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सर, सामान्य विज्ञान की कौन सी बुक आप एस्पिरेंट को सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए? सामान्य विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु क्या होता है कि बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें कि सिलेबस के अनुसार मतलब पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और सिलेबस को फुलफ़िल नहीं करने का मुख्य वजह है कि आजकल कॉपी पेस्ट ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, और आजकल पब्लिकेशंस में क्या होते हैं कि कम समय में जल्दी से बहुत सारी किताबें निकालने के चक्कर में पब्लिशर्स कॉपी पेस्ट ही ज़्यादातर करते हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो अच्छी हैं, और ख़ासकर आज जो चर्चा कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, यानी अगर सर एसएससी सीजीएल जैसे अभी रेलवे का एग्ज़ाम आगामी है, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, तो आप एस्पिरेंट को कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे? और वनडे एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे? एसएससी, रेलवे और कांस्टेबल हो गया या हेड कांस्टेबल, जितने भी एनटीपीसी हो गया, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए सामान्य विज्ञान की एक कॉस्मॉस पब्लिकेशंस की किताब आती है, सामान्य विज्ञान NCERT सार वन लीनियर। सर, ये बुक तो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में आती है? हाँ, दोनों में है। इसमें क्या है कि इस पुस्तक को एग्ज़ाम बेस्ड ही बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज जितने भी मतलब 8 से 10-20 साल पहले की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उस पे आधारित क्वेश्चंस को पहले देखे गए, उसी पे आधारित इसको तैयार किया गया है। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ इस बुक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब सारी चीज़ें, मतलब सामान्य विज्ञान में सार संग्रह में पूरी कंबाइंड है, तो आप इसको बच्चों को सजेस्ट करें। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि पिछले 20-25 साल का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसी पे आधारित इसको तैयार किया गया है। मतलब और अभी जो पूछे जा रहे हैं, अभी जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है, उसको पूरा इसमें समाहित किया गया है। सर, मार्केट में एक और नोट्स आया, क्लास नोट्स करके आया है, ये परमार एसएससी से आया है, सामान्य विज्ञान। इसकी 2 बुकलेट आई है, एक हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में। आप इसके बारे में बताइए। ये परमार सर ने जहाँ तक परमार सर ने इसको क्लास में पढ़ाया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नोट्स कैसा है, मतलब एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? परमार एसएससी क्लास नोट्स सामान्य विज्ञान हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, और एक क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स तो बेहतर है, लेकिन क्लास नोट्स जो होता है वो एग्ज़ाम में पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाता है। हम किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट बुक तो पढ़ना अनिवार्य है। टेक्स्ट बुक के अलावे ही कोई भी क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हैं। सर, लूसेंट की बुक आती है सामान्य विज्ञान, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लूसेंट की बुक बेस्ट बुक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम की आवश्यकता होगी। इसे पढ़ने के लिए मतलब
ये नहीं है कि 10 दिन और 15 दिन में इसे पढ़ लेंगे और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा 2 से 4 महीने कम से कम, तब ये पूरा हो पाएगा। सर आप बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगे कि बुक ये कैसे पढ़ें, कितने दिनों में पढ़ें? बच्चे इसके लिए तो पहले रूटीन बनाएंगे और कम से कम 60 दिन तो ज़रूर लगने चाहिए इसे पढ़ने में। 60 दिन से कम में अगर कोई पढ़ रहा है तो जल्दीबाजी कर रहा है। मतलब पढ़ने का तो पढ़ लेगा, लेकिन उसके जो काम के लायक होंगे वो नहीं होंगे। जल्दी में पढ़ा होगा जल्दी भूलेगा भी। मतलब उपयोगी बहुत, उपयोगी तो अच्छी बुक है ये। ऐसा ना कि ये बुक खराब है, मतलब बुक अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। सर मार्केट में एक यहाँ तक कि आ जाए IAS पेशर्स में भारत का नामी कोचिंग दृष्टि कोचिंग है, उसकी सामान्य विज्ञान की बुक लेके आया हूँ। ये तो अभी 6वां संस्करण है, लेकिन 7वां संस्करण मार्केट में आ चुका है। इस बुक की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है। तो आप इसके बारे में एस्पिरेंट्स को वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? सेम वही जो लूसेंट पे लागू होता है वही दृष्टि। क्या बच्चों को ये बुक पढ़नी चाहिए? लेकिन अगर बच्चे लूसेंट पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसके लिए। वनडे के लिए लूसेंट पढ़ लेंगे तो उससे भी काम हो सकता है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ओरिएंटेड अगर कोई बुक है तो वही पढ़ना चाहिए। सर तो आप बच्चों के क्या कहना चाहेंगे सामान्य विज्ञान के लिए? अगर आपके अपने अनुभव के अनुसार, आप जैसे कॉस्मोस पब्लिकेशन के आप वरिष्ठ लेखक हैं, मतलब कॉस्मोस पब्लिकेशन जो कि 15 वर्षों से बहुत अच्छे निरंतर प्रयास में बहुत अच्छा पब्लिकेशन के रूप में मार्केट में माना जाता है। मतलब एस्पिरेंट काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं इनकी बुकों को। बहुत सारी बुकें आती हैं, तो आप मतलब आपके अपने जीवन से के अनुभव से क्या बताएंगे कि सामान्य विज्ञान के पर्पज से किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बच्चों को कौन सी बुक पढ़ें और कम समय में उनको ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो? अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे, मतलब अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो बच्चे को कम समय में लूसेंट पढ़ने का टाइम नहीं होगा उसे। अगर एग्ज़ाम मान लिया जाए कि 1 महीने से कम का समय है तो लूसेंट पढ़ने का तो समय है नहीं उसके पास। लूसेंट पढ़ने के लिए कम से कम 60 दिन तो कम से कम होना ही चाहिए। तो उस परिस्थिति में इसे पढ़ सकते हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान सार संग्रह। वन लिनियर जो है कम समय में पढ़ा जा सकता है। इसे मतलब 20 से 25 दिन में भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत अच्छा लगा। आपके अनुभव से ये एस्पिरेंट तक मैसेज जाएगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसे आपने कुछ बुक के बारे में बता दिया, जैसे कॉस्मोस पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान NCERT सार वन लाइनर के नाम से आती है। इसी बुक को इंग्लिश मीडियम में भी आती है NCERT जनरल साइंस के नाम से। आपने बताया परमार SSC का नोट्स आया मार्केट में सामान्य विज्ञान, इसका इंग्लिश मीडियम में भी आया है जनरल साइंस के नाम से। आपने सामान्य विज्ञान लूसेंट के बारे में बताया। आपने दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सामान्य विज्ञान के बारे में बताई। तो आप एक बार एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एस्पिरेंट के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर कम समय है तब तो प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसी को सॉल्व करें, और उससे अगर वन लिनियर उस प्रीवियस ईयर वेस्ड अगर कोई वन लिनियर को बुक हो, पतली सही बुक, तो उसे ही पढ़ें। अगर समय आपके पास ज़्यादा है तो टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक का कोई भी एग्ज़ाम आज के समय में निकालना लगभग असंभव है। अगर कोई कोचिंग वाले आपको कह रहे हैं कि केवल मेरा नोट्स पढ़ें, तो मेरा नोट्स से कुछ नहीं होने वाला है। केवल नोट्स से किसी को एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट पढ़ें या इनडायरेक्ट रूप में पढ़ें। तो आप सभी बच्चों को अजय कुमार सर की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।